अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट पी क्यू इफ़ द पॉइंट्स आर ए बी एंड पी क्यू। ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। अगर हमारे पास दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं तो इट मीन दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी? स्लोप इक्वल होगी और वहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर हम ये राइट करेंगे बिकॉज लाइन सेगमेंट यहाँ पर हमारे पास है पी क्यू, लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू PQ, therefore slope of AB is equal to slope of line segment PQ। अब डियर स्टूडेंट, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? फार्मूला राइट कर देता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम इधर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए बी हमारे पास ए बी ये कंसीडर हो रहा है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो ये बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा पी क्यू पे। पी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो फार्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली ये बनेगा 9 माइनस 2k अपॉन 2, ये ओवर वाला यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी 3 माइनस 1 2 आएगा। सेम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 4 अपॉन 2, सिंप्लीफाई इसे अगेन किया 9 माइनस 2k और यहाँ पर इक्वल टू 4 और इसको कैंसिल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये इक्वल आएगा 2, डिवाइड है इस साइड पे, मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 8। इंटरचेंज किया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 2k। तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू के 1/2 मतलब 0.5। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी? 0.5। बीटा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 3 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप √2 इज। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल है, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप है हमारे पास √2। तो वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, अगर लाइन जो हमें फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है तो इट मीन्स के पॉइंट 1, 3 लाई ऑन दी लाइन, और अगर ये पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करेंगे? हम 1, 3 ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 3 पुट की, तो ये बनेगा इज़ नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स अल्फा ऑप्शन तो नहीं है। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट की तो ये बनेगा √2, y की वैल्यू √2 प्लस का, और यहाँ पर y की वैल्यू मैं पुट करूँगा 3 माइनस 3। तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि जस्ट यहाँ पर साइन का डिफरेंस आ रहा है। चार्ली ऑप्शन चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 ली √2, तो ये प्लस √2, ये माइनस के √2 से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो सूटेबल ऑप्शन कौन सी है? चार्ली ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, द लाइन x इज इक्वल टू y, या कह लें y इज इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होगा? यानी हमें उसका एंगल बताना है। डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को ड्रा करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू
x है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, याद रखिएगा y इज इक्वल टू एक्स। इसकी जो इक्वेशन, इस इक्वेशन से जो लाइन होगी वो बाइसेक्ट करेगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, यानी y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन है इस इक्वेशन की। अब आप नोटिस करें, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल हमारा कितना बनेगा, एंगल बनेगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर चार्ली। नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे पास। फॉर इफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल बिकम्स इक्वल एंड diagonal remains perpendicular then it would be rhombus। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ट्रेपीजियम क्या होती है, ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स होती हैं पैरेलल, बट 2 साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रेपीजियम। रंबस क्या होता है, इसमें बेसिकली स्क्वायर ही है बट डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्टेटमेंट में यही कहा है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल बिकम्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल रिमेन परपेंडिकुलर देन इट वुड बी रंबस। तो ये हमारे पास क्या होगी, रंबस। स्क्वायर में और रंबस में जस्ट डिफरेंस ये है कि रंबस में, स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं होते, यहाँ पर ये डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं हैं। तमाम साइड की लेंथ यहाँ भी सेम है, तमाम साइड की लेंथ जो है रंबस में भी सेम है, बट रंबस में डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर आते हैं और स्क्वायर में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं बट नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पैरेललोग्राम आपको पता है, इसमें 2 साइड्स हमारे पास ऑपोजिट, ये पैरेलल और यहाँ पर ऑपोजिट, ये 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और सेम इसमें भी ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं बट परपेंडिकुलर नहीं होते। तो ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, रंबस। जस्ट आपको डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन इज। पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस डियर स्टूडेंट हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। तो उसके लिए फार्मूला है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे पॉइंट टू लाइन। तो सबसे पहले मैं ये फार्मूला राइट कर देता हूँ। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है हमारे पास x1 y1, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट हमारे पास है c और पॉइंट है 2,7, यानी हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा 2,7 और लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमने इस लाइन में पॉइंट प्लग कर देना है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 10 एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये बनेगा √10। तो डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 21 और ये बनेगा हमारे पास 12। तो इसका मतलब है 12 से लेस कर रहे हैं 21, बट मोड है, मोड में आपको पता है कि वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी 9/√10। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। ऑप्शन देखते हैं, अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 6, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस, नो नीड टू कन्फर्म। डियर स्टूडेंट सिंपल उसने कहा है कि जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑप्शन में पुट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में x की वैल्यू 3 ली, -9 माइनस का 2 प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है पॉइंट इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड पे लेते हैं -6 और -2 प्लस 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0।
बीटा ऑप्शन भी नहीं है। चार्ली ऑप्शन पे जाते हैं, माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11 प्लस का 11 इक्वल टू 0, करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हो, हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स कि वेरिएबल टर्म क्या रहेंगी, वेरिएबल टर्म सेम रहेगी। आप नोटिस करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 6x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको जब मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो 3x माइनस वाई प्लस 7/2 इक्वल टू 0, तो आप नोटिस करें इस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म क्या है, सेम है। खैर वेरिएबल टर्म तो यहाँ भी सेम है, ये मैटर नहीं करता, हमने फर्दर देखना होगा। पॉइंट पुट किया, पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है कि चार्ली ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 7, इफ अ लाइन ए बी ऑफ स्लोप 2 cut x-axis at a point 10, 0 then the equation of line is, हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है। वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट, जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट को कट करते हुए पास कर रही है, यानी ये पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन पर, यानी ये पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है। अगर ये पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं कि 10, 0 कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू -2, इक्वल नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन डिलीट हो चुकी है। सेकंड पे आते हैं, x की वैल्यू 10 प्लग की तो 10 टू द 20, y 0 है तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, बीटा है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट बाय इंस्पेक्शन हमें आंसर का पता चल गया है, नो नीड कि हमें कैसी इक्वेशन फाइंड करनी है और कहाँ से एक्स एक्सिस को कट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 4 एंड 3, 9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास ये है कि x1 k2 प्लस x2 k1 अपॉन k1 प्लस k2 कॉमा सेम। अब x1 x2 को रिप्लेस कर दें y1 y2 में, y1 k2 प्लस y2 k1 अपॉन k1 प्लस k2। तो डियर स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास ये x1 y1 है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और रेशो ये है k1 k2। तो वेरी सिंपल, रेशो के सम से डिवाइड, ये 2 प्लस 3, यहाँ पर भी क्या बनेगा 2 प्लस 3। अब हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे भला, 3 से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस हमारे पास क्या है x2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो ये बनेगा 3 × 2। और y कोऑर्डिनेट पे आते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बनेगा 4 × 3 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9 × 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा, क्या बनेगा 3 to the 6 प्लस 3 9/5 कॉमा, और ये बनेगा 18, 9 to the 18 और ये 12, ये बनेगा हमारे पास 30 डिवाइड बाय 5। तो आप नोटिस करें इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9/5 कॉमा क्या बनेगा 6, 9/5 6। ऑप्शन करेक्ट कौन सी है, चार्ली ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर 2 लाइन सच दैट लाइन 1 इज ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। डियर स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास लाइन 1 बनती है, एंड लाइन 2 इज ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन 1।
इसका मतलब है लाइन 2 का एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट हमें गिवन नहीं है। एक पॉइंट के बारे में इतना बता दिया कि वो लाइन 1 का मिड पॉइंट है। देन टेन थीटा इज, अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होगा, हमारे पास बनेगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमारे पास फार्मूला होगा। यहाँ से स्लोप मिलेगी m1 और सेकंड लाइन से स्लोप मिलेगी m2। तो सबसे पहले हम m1 कैलकुलेट करते हैं। m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप, कैसे स्लोप कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंप्लीफाई किया 4/2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास m1 की स्लोप आ चुकी है। अब हमें इसका मिड पॉइंट लेना है, यानी सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट एक तो 0 0 है और एक इनका मिड पॉइंट। तो कैसे मिड पॉइंट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट ऐड किया, 3 + 1 4, 4 को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 2, और 5 + 1 6, 6 को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 3। यहाँ से सेकंड स्लोप फाइंड करूँगा m2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बनेगी 3/2। अब डियर स्टूडेंट टेन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इक्वल होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। m2 की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस m1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1 प्लस m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3/2। इसे डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास न्यूमिनेटर में एलसीएम आएगा 2, तो ये बनेगा 3 माइनस 4, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप नोटिस कीजिएगा कैंसिल करेंगे तो 4 डिवाइड का डिवाइड नीचे आके मल्टीप्लाई, ऊपर बनेगा -1/8। ऑप्शन कौन सी है, -1/8। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास चार्ली है बट नेगेटिव आंसर नहीं है। तो बेसिकली रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैंने स्लोप फाइंड की है फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, तो ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, यानी यही फार्मूला जब मैं ऐसे अप्लाई करूँगा टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो देन हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि एंगल थीटा कौन सी लाइन से किस लाइन की तरफ फाइंड करना है। तो देखें m1 क्या बनेगा, m12 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 ये बनेगा हमारे पास 1/2 अपॉन 4, तो ये बनेगा 1/8। तो जस्ट वेरी सिंपल था, मैं यहाँ भी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकता था इसमें ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए, क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, लेकिन आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है कि ये देखें पॉजिटिव ऑप्शन भी आ चुकी है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 10, अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू k अपॉन x if slope of the curve is -3। dear student स्लोप ऑफ द कर्व से मतलब डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू k अपॉन x, इसे मैं लिख सकता हूँ k x टू द पावर -1, डेरिवेटिव लिया dy/dx, पावर रूल कांस्टेंट स्टार्ट में था, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम कैन बी रिटन एज -k अपॉन x²। अब मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव क्या है इज -3, तो इसका मतलब है यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो इट मीन्स नाउ जब मैं इस पे डेरिवेटिव लेता हूँ dy/dx एट x इज इक्वल टू 2, तो राइट साइड में जहाँ जहाँ x है मैं 2 पुट करूँगा, यहाँ पर 2, तो ये बनेगा -k अपॉन 4। अब डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज -3, तो लेफ्ट साइड पे मैं पुट करूँगा -3 इज इक्वल टू -4, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये k की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, k की वैल्यू है 12, जो कि चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ़ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। डियर स्टूडेंट x एक्सिस पर लाइन परपेंडिकुलर है, अगर लाइन x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 90। तो m इज इक्वल टू tan थीटा यूज़ करूँगा। tan 90 क्या होता है बताएं, शाबाश, tan 90 होता है अनडिफाइंड, तो सूटेबल ऑप्शन है डेल्टा।
नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा एंड बी कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा इज़, हमें डिस्टेंस बताना है। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, काफ़ी लेंथी है, पूरी रोटी खा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी अल्फ़ा। अब ज़ाहिर बात है इस वक्त पूरी रोटी तो नहीं खाई, पूरी रोटी तो सारी टाइम खाई थी, तो आप खुद इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आज का लेक्चर था यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कहीं सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।